जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जहां पर 90,000 लोग ऐसे रहते हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। और जापान ने अपना हर जगह पर लोहा मनवाया, ये तो हम जानते ही होंगे। उन्होंने अपने जो ज्ञान है उसको आगे की जनरेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है। वो अपने ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। हर एक चीज मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट की हो सकती है, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ को बदलने की पूरी एबिलिटी एंड पोटेंशियल रखती है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो के जो अंदर 7 पॉइंट मैं आपको लेकर आया हूँ, जो कुछ मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इनको इकट्ठा करने में मेरे को बहुत दिन लगे हैं और बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ी है, तब जाकर मैं आपके लिए 7 चीजें लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे वीडियो के 7 रूल्स की तरफ, जिसके अंदर से पहला रूल है इकागाई। इकागाई जापानीज एक वर्ड है जिसका सीधा सा मतलब है जिंदगी जीने का अर्थ और जिंदगी जीने का कारण। एक रिसर्च हुई थी जहां पे पता लगा कि ओकिनावा आइसलैंड नाम की एक जगह है जहां पर 100 साल से भी ज्यादा रहने वाले लोग बहुत ज्यादा पाए गए थे। इकागाई का स्पष्ट मतलब ये है दोस्त कि आप जिंदगी जीते किस लिए हो, आपके पास जिंदगी जीने का कारण है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके गोल्स हो। इकागाई एक ऐसा वर्ड है जो हमें हमारी जिंदगी को जीने के लिए प्रेरित करता है। और ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती दोस्त। जीरो ओनो नाम का एक बंदा है जो 98 साल का बंदा है, वो सूजी बनाता है अपने रेस्टोरेंट के अंदर। आज भी वो बंदा वहां पे खुद काम करता है, सिर्फ किसके कारण? क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी जिंदगी जीने का मोटिव है, मैं लोगों को कुछ खिला पा रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा बना पा रहा हूँ जो लोगों को पसंद आ रहा है। उसकी जिंदगी जीने का वो मेन मोटिव बन गया। सोच कर देखो, उसने एक छोटी सी चीज को इकागाई में बदल दिया। कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग अपनी लाइफ से हार मानकर छोड़ देते हैं, जस्ट बहुत सारी छोटी चीजों के कारण दोस्त। किसी को अपने पढ़ाई में नंबर कम आ गए, किसी का बिजनेस नहीं चला, किसी पे थोड़ा बहुत कर्जा हो गया। हर इंसान लाइफ से हार कर अपनी लाइफ का एंड कर देता है। यहीं पे ये रूल काम आता है इकागाई, कि हमारा जिंदगी जीने का रीजन और हमारा जिंदगी जीने का मेन मोटिव क्या है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो जापान में जो दूसरा रूल सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसको काम में लिया जाता है, उसका नाम है वाबी साबी। ये सुनने के अंदर बड़ा अटपटा होगा, लेकिन जापान के अंदर एक आर्ट है जिसको किंटसुगी कहते हैं। वहां पर अगर किसी कटोरे को तोड़ दिया जाए, अगर वो टूट जाए, तो लोग उसको फेंकते नहीं है। उसकी जो दरारें होती है, लोग उसको सोने से भर देते हैं या सोने का उस पर लेप कर देते हैं। उनका मानना ये है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। कोई भी चीज अगर खराब हो जाए तो उसको हम खराब नहीं बोल सकते। वो उसको एक नया रूप दे देते हैं और ये बोलते हैं कि अपूर्णता में सुंदरता होना, यानी कोई भी चीज अधूरी नहीं हो सकती और कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती। वाबी साबी का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे तुम हो वैसे तुम खुद को एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते। मतलब तुम काले हो या छोटे हो या लंबे हो, तुम गरीब हो अमीर हो, क्या तुम खुद खुश हो या नहीं हो, या तुम लोगों को दिखावा करने के लिए, या जब तक लोग तुम्हारी तारीफ ना करे तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये चीज वाबी साबी के बिल्कुल खिलाफ है। वाबी साबी रूल का मानना ये है कि जैसे हम हैं, चाहे हम जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हो गए। उनका मानना तो ये भी है कि अगर कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो सुंदर ही रहता है, लेकिन हम लोग जैसे देखते हैं कि झुर्रियां पड़ जाती है या वो बहुत बूढ़ा होने लगता है। वहां के लोग पहली बात तो बूढ़े बहुत लेट होते हैं, लेकिन अगर वो बूढ़े भी हो रहे होते हैं तो उनको वो खूबसूरत के नाम से जानते हैं, बिकॉज ऑफ वाबी साबी। उनका मानना यह है कि ना तो कोई भी अमीर खुश रह सकता, ना गरीब खुश रह सकता, ना बहुत ज्यादा सुंदर इंसान है वो खुश रह सकता, और ना ही ज्यादा बेकार इंसान खुश रह सकता। खुश रहने के लिए हमारे अंदर वाबी साबी का होना बहुत जरूरी है। वाबी साबी उनके हिसाब से इतनी पावरफुल डेफिनेशन है कि कोई भी चीज अपूर्ण नहीं होती, वो जैसी है वैसी बिल्कुल परफेक्ट है। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको वैसे ही देखना चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक रिसर्च हुई थी। उनका मानना ये है कि जो लोग इनपरफेक्ट होते हैं या जिनको ये लगता है कि यार मेरे अंदर कोई कमी है, अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि यार मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है, उनके अंदर 40% एंजाइटी कम हो जाती है। तो ये रूल्स दूसरा रूल था जो आपको बहुत बड़ी सीख दे के जा सकता है। तो यहाँ पे आता है हमारा जापान का तीसरा रूल, काइजेन। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन के अंदर समझाता हूँ। जापान के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो जब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो पार्क के अंदर साइकिल चला रहे हैं। बूढ़े होने के बाद भी वो बहुत कॉन्फिडेंट है, खुश हैं, लेकिन वो खुद को एक्सरसाइज और इन चीजों के अंदर थोड़ा बिजी रखते हैं। उनका मानना ये है कि जैसे हमारे देश के अंदर क्या होता है, हम लोग अचानक से जिम जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, बहुत बड़ी बॉडी सिक्स पैक बना लेते हैं और फोटोज डालते हैं, और अचानक से उस चीज को छोड़ देते हैं जब हम परफेक्ट बन जाते हैं लोगों की नजरों के अंदर। और उसके बाद हमारे शरीर की वाट लगती है जब हम उस चीज को छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर ने भी यही कॉन्सेप्ट क्लियर करा था अपनी एटॉमिक हैबिट नाम की उनकी बुक है,
15 मिलियन से ज्यादा वो बुक बिक चुकी है उसकी कॉपी, और उन्होंने भी इसी चीज के बारे में बताया था उस बुक के बारे में। तो सोच सकते हो जापान का ये काइजन रूल कितना पावरफुल हो सकता है, जो वो बंदा अपनी बुक के अंदर लिख रहा है, और वो बुक 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। तो यहाँ पर आता है हमारा चौथा रूल, जो कि जापान जिसको बोलता है गैमन। जापानीज वर्ड के अंदर इसको गैमन बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसको बोल सकते हैं पेशेंस, सबर। आपने जापानीज बैम्बू नाम के पेड़ की कहानी सुनी होगी। ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। जापानीज बैम्बू नाम का एक पेड़ आता है, अगर आप उसको लगाओगे इसके बीज को, 5 साल तक वो पेड़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, उसका एक भी पत्ता बाहर नहीं निकल सकता। वो अपनी जड़ों को उस वक्त मजबूत कर रहा होता है, लेकिन छठे साल वो डायरेक्टली 90 से 95 फीट तक चला जाता है। जापान के गैमन रूल को मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर समझाता हूँ। हम लोगों के अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं बची है। हम लोग 5 मिनट के अंदर जैसे फूड ऑर्डर करते हैं, 5 मिनट के अंदर ऑर्डर आना चाहिए वरना बिल्कुल फ्री हो जाएगा। हम लोग 30 सेकंड की रील से आजकल जानना चाहते हैं कि बिजनेसमैन कैसे बना जाता है। 30 सेकंड की रील को देखकर सोचते हैं पैसा कैसे कमाया जा सकता है। 30 सेकंड की रील से जानते हैं कि एक अच्छा पार्टनर कैसे मिल सकता है। अगर हम लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हॉर्न बजा बजा कर सामने वाले को परेशान करते हैं। हमको पता है कि भीड़ है, गाड़ी का बोनट से बोनट चिपका कर खड़े रहते हैं। पेशेंस बिल्कुल जीरो। हार्वर्ड मेडिकल स्टूडेंट है, उन्होंने भी इस रूल के ऊपर रिसर्च की थी, और जो लोग जैसे जापानीज लोग प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रेस को कम करने की, तो उनके अंदर स्ट्रेस लेवल जो कार्टिसोल होता है वो 23% कम हो जाता है। तुम सोच सकते हो जो बीमारियां बन रही है वो कुछ चीजें फॉलो करके उसको खत्म कर लेते हैं, और हम लोग मेडिसिन, दवाइयों, इन चीजों के अंदर उलझे हुए रहते हैं। जितना टफ इसको हम लोगों ने बना दिया दोस्त, वो उतना टफ नहीं है, बल्कि हमें यहाँ से सोचने की जरूरत है। यहाँ पे आता है जापान का 5वां रूल, शिकाता गा नाई। इसको मैं सिंपल डेफिनेशन के अंदर तुम्हें समझाऊं तो 2011 के अंदर आप लोगों को पता है जापान में तूफान आया था और 16,000 लोग मारे गए थे, और पता नहीं कितने लाखों लोग गायब हो गए थे। उन्होंने इतनी जगह बर्बादी देखी, और जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पता क्या बोला, शिकाता गा नाई, यानी जो चीज हम बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट करो। सिंपल सी डेफिनेशन के अंदर उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और वो कैसे उस वक्त उन्होंने कम बैक किया, और आज वो कहाँ पे पहुंच गए हैं दोस्त। जो प्रॉब्लम हम कंट्रोल में कर सकते हैं उस पर एक्शन लो, जिसको नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करो। और आज के यूथ लड़के लड़कियां इस चीज के अंदर बहुत फंसे हुए हैं। ये रूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। जो लोग अपने ब्रेकअप हो जाते हैं, इन चीजों से कभी बाहर नहीं आ पाते, एक इंसान को वो अपना भगवान मानकर बैठ जाते हैं कि वो नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जो चीज ऑलरेडी भगवान ने आपके लिए प्लान कर दी है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई साहब। और जापानीज लोग उसको अपनी तरफ ढालना जानते हैं कि शिकाता गा नाई का रूल का यूज करके वो अपने देश को कहां से कहां लेके चले गए दोस्त। और आज भी हमारा जो इंडियन यूथ है वो ब्रेकअप, लव, फेक सोसाइटी, इन चीजों के अंदर उलझा हुआ है। यहाँ पे आता है जापान का छठा रूल, जिसको बोलते हैं वो ओबाई तोरी नाम से जानते हैं। जापान के अंदर 4 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, चेरी, पालम, पीच और एप्रिकॉट। और ये चारों के चारों फूल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग मौसम के अंदर होता है। और इनके अंदर इन्होंने, जापान के लोगों ने डेफिनेशन दी है कि जो हम ओबाई तोरी रूल है उसका सिंपल मतलब ही है कि हम कभी भी किसी से कंपैरिजन ना करें। हम लोग डिफरेंट है, हम लोग अलग तरीके से बनाए गए हैं, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, किसी से आगे नहीं निकलना, और किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। साइकोलॉजी टुडे ने एक रिसर्च की थी, उन्होंने बताया था कि एक इंसान दिन के अंदर 15 से 16 बार अपने आप को कंपैरिजन करता है। आप 15 से 16 बार लोगों के साथ कंपैरिजन करते हो खुद का, और फिर इंसान डिमोटिवेट होता है, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करता है। आप किसी भी हाईलाइट रील को देखकर अपना बिहाइंड द सीन मत किया करो। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कैमरे के पीछे यहाँ पे देख रहे हो, पता नहीं मैंने कैसे लाइट लगा रखी, पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आप मेरे को देख कर जज करोगे दोस्त, मैं पता नहीं आपको क्या दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी हालत क्या है क्या नहीं है, उसको देख के आप कभी भी खुद का बिहाइंड द सीन यानी कैमरे के पीछे वाली चीज को, जहाँ पे आप बैठे हो, उसको जज मत किया करो दोस्त। यहीं पे आता है ओबाई तोरी रूल। जापान का 7वां रूल आता है शिनरिन योको। उनका इस वर्ड से मतलब ये है कि हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े, हमारे नेचर के साथ हमारा टाइम बिताएं। जापानीज यूनिवर्सिटी ने 20 साल तक रिसर्च की थी कम से कम, और उन्होंने ये बताया था कि अगर 15 से 20 मिनट हम लोग नेचर के साथ और प्रकृति के साथ बिताएं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 12 से 15% कम हो जाता है। और ये तो छोड़ो, अगर आप जंगल के अंदर अपने 2 घंटे बिता सकते हो, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो 50% रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तभी हम लोग जितनी फोटोज देखते हैं जापानीज लोगों की, तो वो नेचर के साथ बहुत सारी फोटोज होती है, पेड़ पौधों के साथ, फूल के साथ,
तो वहां पर उनका ये शिनरिन योकू नाम का रूल वो अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने फोटोज या प्रकृति का जो रूल है उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं, जिसको शिनरिन योकू नाम से बोलते हैं। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी भी एक अरावली का जो मैटर चल रहा है हमारी गवर्नमेंट के बीच, उस चीज पर मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम सोच सकते हो कि जिस चीज को मैं रूल को स्टडी कर रहा हूँ, जिसको मैं सोचकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरी साइड हमारे देश के अंदर ये चल रहा है, तो मेरे दिल पे भी क्या बीत रही होगी। और मैं राजस्थान का एक इंसान हूँ, तो मेरे ऊपर वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। और हमारी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो इंडियन लोग हैं उनको अपनी प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका दो। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन प्रकृति के जो अहम हिस्से हैं उनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 7 चीजें जो जापान के लोग फॉलो करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, वो चीज बताने की कोशिश की है। और मैंने इस वीडियो पर इतनी मेहनत इसलिए की दोस्त, मैंने हर एक चीज की यूनिवर्सिटी की रिसर्च को आपको बताया है, और हर चीज बताई है कि किससे क्या फर्क पड़ा, कब क्या चीज हुई। मैंने इसलिए बताई ताकि आप इन 7 रूल्स की वैल्यू को समझ सकें, रिसर्च को समझ सकें, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें नहीं है। ये बहुत 20-15 साल की रिसर्च की हुई चीजें हैं जो जापान के लोगों ने अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ जुड़ जाना दोस्त। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट या कोई भी रूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट के अंदर जरूर मेंशन करना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।